आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हर बार और आप देख रहे हैं संविधान किशोर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 24 पर बात करेंगे। क्या 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगा सकते हैं? क्या रेलवे, यातायात, वाणिज्य पोत, मोटर परिवहन, बागानों में भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर लगाया जा सकता है? क्या कम उम्र के बच्चों को कार्य पर ना लगाने के सरकार ने कोई नियम बनाए हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आर्टिकल 24 में जानने की कोशिश करेंगे। संविधान में आर्टिकल 24 के मूल शब्द क्या हैं, पहले हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के ये मूल शब्द हैं जो आर्टिकल 24 में अंकित किए गए हैं कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। यदि इसका हिंदी में अनुवाद समझें तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य पर संकटमय नियोजन में भी उन्हें नहीं लगा जाएगा। यदि इसी बात को हम सरल शब्दों में समझें तो आशा यह है कि आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्य में लगाने का प्रतिषेध करता है तथा इस आर्टिकल का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। बच्चे देश के भावी नागरिक हैं, इसलिए संविधान के आर्टिकल 19 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर कोई अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले धंधे में बच्चों को न लगाएं। राज्य ने अपने इस कर्तव्य के पालन में बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम गरीबी कल्याण अधिनियम 1933, श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 भी पारित किया। बालक नियोजन अधिनियम 1938 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रेलवे और यातायात संबंधी कामों में नियुक्त करने का प्रतिषेध करता है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1938, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत अधिनियम 1958 तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, बागान श्रम अधिनियम 1951, शिशु अधिनियम 1961 कारखानों और खानों में 14 वर्ष के बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करता है। क्या इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है? निश्चित दिया है। इस प्रकार का उदाहरण के स्वरूप हम एक समझते हैं। प्रकरण है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 ऑपरेटिंग पैरा 6 SCC 756 तथा यह निर्णय जस्टिस हंसारिया ने लिखा। ये 3 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस BL हंसारिया, जस्टिस SB मजूमदार थे। उच्चतम न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया तथा यह अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या अन्य किसी संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री MC मेहता ने लोकहित में उच्चतम न्यायालय में पिटीशन फाइल की और कहा कि दक्षिण भारत के शिवकाशी में दिया सलाई और पटाखा बनाने वाले कारखानों में हजारों की संख्या में कार्य कर रहे बालकों की स्थिति दयनीय है और न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निवेदन है कि न्यायालय बालकों के कल्याण के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सरकार को समुचित निर्देश दे। न्यायालय ने ऐसे बालकों के संरक्षण के लिए अपने फैसले में कहा कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण निधि की स्थापना की जाए जिसमें नियोजक प्रति बालक के लिए 20,000 प्रति कर के रूप में जमा करे जिसका प्रयोग उनके पुनर्वास के लिए किया जाए। न्यायालय ने अपने गाइडलाइंस में कहा नंबर 2, नियोजक का दायित्व बालकों को कार्य से मुक्त करने के पश्चात समाप्त नहीं होगा बल्कि सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह निश्चित करे कि बालक के परिवार के एक वयस्क को कारखाने या अन्यत्र उसके बदले में नौकरी भी दी जाए। नंबर 3 में कहा उन मामलों में जहां ऐसा वैकल्पिक काम देना संभव नहीं है वहां सरकार अपने अनुदान के रूप में बाल कल्याण कोष में हर बालक के खाते में जहां वह काम कर रहा है 5,000 रुपए की राशि जमा करेगी। नंबर 4, परिवार का वयस्क काम पाने पर बालकों को काम से हटा लेगा। यदि वयस्क को काम नहीं मिलता है तो भी संरक्षक को यह देखना होगा कि वह कार्य से मुक्त करके बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे और 25,000 की रकम पर ब्याज से बालक की शिक्षा का खर्च 14 वर्ष की आयु तक चलाए। नंबर 5, केंद्र सरकार की बालक श्रम नीति के अनुसार न्यायालय ने 9 कारखानों को निर्देश दिया जहां निर्देशों की सबसे पहले लागू किया जाना चाहिए। वह है शिवकाशी मैच फैक्ट्री तमिलनाडु, हीरे तराशने के कारखाने गुजरात के, फिरोजाबाद के शीशी के कारखाने, मुरादाबाद के तांबे के बर्तन बनाने के कारखाने, अलीगढ़ के ताला बनाने के कारखाने, स्टेट कारखाने मनकापुर और मंदसौर। नंबर 6 में युक्त रकम जिले में रखी जाएगी और जिलाधीश इंस्पेक्टरों के कार्य पर निगरानी रखेगा। इसके लिए सरकार श्रम विभाग में पृथक सेल की स्थापना करेगी। गाइडलाइन में नंबर 7 बिंदु पे कहा कि न्यायालय ने श्रम न्यायालय मंत्रालय के सचिव को भी निर्देश दिया कि 1 माह के अंदर उक्त निर्देशों के पालन किए जाने के सामने शपथ पत्र भी फाइल किया जाए।
गाइडलाइन नंबर 8 पे कहा, जहां तक खतरे से रहित कारखानों का प्रश्न है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकार यह भी देखें कि बालकों के कार्य की अवधि 4 से 6 घंटे से अधिक न हो और प्रत्येक दिन 2 घंटे बालक शिक्षा भी प्राप्त करे। शिक्षा का पूरा व्यापक नियोजन वहन किया जाएगा। न्यायालय का उक्त निर्णय स्वागत योग्य है और उसके फलस्वरूप बालकों की स्थिति में सुधार अवश्य संभव हुआ है। 1996 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लगभग आज 27 वर्ष होने को है। निश्चित ही संपूर्ण भारत में 14 साल के कम उम्र के बच्चों को सभी में इस प्रकार कराए की रोक लगाने से बच्चों की पढ़ाई में निश्चित लाभ और सुधार हुआ है। यदि जो नहीं माने हैं उन्हें कोर्ट की अवमानना का शिकार भी होना पड़ा। तो साधु, यदि संविधान के आर्टिकल 24 के अंतर के जानकारी जो आपकी ओर प्रस्तुत की गई है, आशा है आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा जानते दूसरों को भी जानकार बनाएं। अगले संविधान के आर्टिकल 25 के संबंध में चर्चा हेतु पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।